नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र और शनि की युति के बारे में। चंद्र और शनि की युति कुंडली में है तो ये किस तरीके के परिणाम देगी। चंद्र और शनि की युति किस तरीके की ऊर्जा का निर्माण कर रही है। जब भी ग्रहों की युति होती है तो एक ऊर्जा का निर्माण होता है, एक एनर्जी फॉर्म होती है। ये उसी प्रकार है जब दो रंग मिलते हैं और एक तीसरा रंग निर्मित होता है। उसी प्रकार जब दो ग्रह मिलते हैं तो एक रिजल्टेंट एनर्जी फॉर्म होती है। हमको समझना ये है कि ये जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, जो रिजल्टेंट एनर्जी फॉर्म हो रही है, वो किस तरीके की एनर्जी है। अगर हमको ये ठीक से समझ में आ जाए कि वो एनर्जी किस प्रकार की है, वो एनर्जी का जो मैसेज है या वो एनर्जी क्या करवाना चाहती है, तो हमारे लिए ये बहुत ये सिंप्लीफाइड हो जाता है कि किस भाव में हमको किस तरीके से बिहेव करना है। और अगर वो युति उस भाव में अगर अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही हो तो हमको क्या करने से अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके की ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। अब किस तरीके की ऊर्जा का निर्माण हो रहा है ये जानने के लिए हमको चंद्र और शनि को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर चंद्र तो वैसे बहुत चीजों के कारक है, बट अगर मेन चीज की बात की जाए तो चंद्र मेरे मन का कारक है। चंद्र मेरे मन का कारक है, मेरी इच्छाओं का कारक है। या इसको मैं और ज्यादा एलोबरेट करूं तो सिंपल लैंग्वेज में, तो ये चंद्र मेरे मन का एक माया जाल है। पूरी जो मेरे मन में माया चल रही है, जो मैंने अपने मन में एक संसार बना के रखा है, जितने लोग दुनिया में हैं उनका सबका अलग अलग मन है और उन्होंने सबने अपना अलग अलग संसार बना के रखा हुआ है। तो ये है चंद्र। चंद्र एक माया जाल है। हम चंद्र को सिर्फ अभी इतना ही समझते हैं कि ये माया जाल है। वैसे तो बहुत से कारक हैं कि चंद्र माता का भी कारक है, चंद्र पानी का भी कारक है। तो चंद्र हमको इफेक्ट भी बहुत ज्यादा करता है, बिकॉज 72% ऑफ माई बॉडी में मेरे पानी है। चंद्र सुख सुविधा का भी कारक है, चंद्र शांति का भी कारक है। बट समझने की दृष्टि से, हम डिटेल में अभी न जाते हुए समझने की दृष्टि से और कौन सी एनर्जी फॉर्म हो रही है उस दृष्टि से हम इस डिस्कशन को यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं। चंद्र को हम मन लेते हैं और माया जाल लेते हैं कि जो मेरे मन में जो पूरा माया जाल है, जो इच्छाएं हैं, एम्बिशंस हैं, ये करना है, वैसा होना चाहिए, ये सब मेरा चंद्र है। और शनि क्या है? शनि एक वृद्ध प्लैनेट है, ओल्ड प्लैनेट, जिसके पास एक्सपीरियंस, जिसके पास जीवन का एक्सपीरियंस है और उसने जीवन को देख लिया है। उसने जीवन को देख लिया है, उसने जीवन को समझ लिया है और उसने जीवन की सच्चाई को समझ लिया है। और वो जो प्लैनेट है उसको सब कुछ समझने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद उसको इस संसार से विरक्ति आ गई है। ये है शनि। ये है शनि। शनि प्लैनेट एक ओल्ड प्लैनेट है जिसको की विरक्ति आ गई है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि अब ये देखते हैं कि चंद्र मन है, माया जाल है, और शनि विरक्ति है। अब ये क्या हो रहा है कि ये जो जब भी मिल रहे हैं तो ये जो दोनों की एनर्जीज हैं, या दोनों के जो 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 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या दोनों के जो धर्मगुण हैं, वो बिल्कुल अलग धर्मगुण है। दोनों ग्रहों के जो धर्मगुण है वो अलग हैं। और जब दो चीजें मिलती हैं जिनके की धर्मगुण अलग हैं, जैसे कि यहाँ पे शनि और चंद्र, तो वहां पे वो जो सिनर्जी होती है या जो कंजंक्शन होता है या जिसको हम युति कहते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक युति हो जाती है। देखिए यहाँ पे शनि क्या कर रहे हैं। शनि एक पावरफुल प्लैनेट है। शनि की बात की जाए तो ये शनि चंद्र के माया जाल को तोड़ने का काम कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझे तो शनि महाराज चंद्र का जो माया जाल है, जो मन का माया जाल है, वो तोड़ने का काम करते हैं। इसीलिए इस युति को डिफिकल्ट युति माना हुआ है। ये युति अच्छा रिजल्ट देती है या अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, हम उस पर भी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये युति अच्छा रिजल्ट भी देती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। जो हम डिस्कस करेंगे कि ये सब भाव में किस तरह के रिजल्ट देती है और सब राशियों में किस तरह के रिजल्ट देती है। बट अभी हम ये समझते हैं कि ये जो शनि जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वो मन के माया जाल का तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है और इसीलिए ये युति थोड़ी सी कष्टप्रद रहती है। दोनों की जो धर्म गुण है वो बिल्कुल अलग है, दोनों में मतभेद है। तो अब ये जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, ये तो दोनों के मतभेद, दोनों के धर्म गुण हो गए और अब वो मिल गए। तो एनर्जी किस तरीके से फॉर्म हो रही है मन के लेवल पे। मन मतलब चंद्र मतलब प्यार भी है, चंद्र मतलब फीलिंग्स भी है, चंद्र मतलब इमोशंस भी है।
और उस पे शनि जैसा ड्राई प्लैनेट जो कि दुनिया को देख चुका है, उसको अब कोई भौतिक संसार से उसको कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी शनि को भौतिक संसार से, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं होता है। उसको सबसे विरक्ति आ चुकी होती है, उसको किसी से उसको सीधा साधा ध्यान, ये उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको शो ऑफ में उसको दिखावे में शनि को कोई इससे कुछ लेना देना नहीं होता है। बट चंद्र इसके जस्ट अपोजिट है। तो इन दोनों अपोजिट प्लैनेट्स के मिलने के कारण क्या हो रहा है, जो एनर्जी फॉर्म हो रही है वो बड़ी रुक्ष एनर्जी फॉर्म हो रही है, बड़ी प्रैक्टिकल टाइप की एनर्जी फॉर्म हो रही है, ड्राई टाइप की एनर्जी फॉर्म हो रही है, इमोशनलेस टाइप की एनर्जी फॉर्म हो रही है, जिसमें संवेदनशीलता बिल्कुल खत्म हो गई है, ऐसी एनर्जी फॉर्म हो रही है। इमोशंस पूरे खत्म हो गए शनि के इंपैक्ट से। जो फीलिंग्स हैं, जो प्यार की भावना है, जो स्नेह की भावना है, उस पर शनि का इंपैक्ट आने से, जो कि ड्राई प्लैनेट है, एक रुक्ष प्लैनेट है, तो उससे जो तीसरी चीज का निर्माण हो रहा है, जो एनर्जी का निर्माण हो रहा है, वो बड़ी ड्राई है, वो बड़ी प्रैक्टिकल है, उसमें संवेदनशीलता नहीं है, बड़ी ड्राई सी प्रैक्टिकल सी एक एनर्जी क्रिएट हो रही है। अब ये जो प्रैक्टिकल सी जो ड्राई एनर्जी है ये क्रिएट हो रही है, जिसमें कि फीलिंग संवेदनशील नहीं है, ये हर घर में किस तरीके के फल देंगी, कहां फल अच्छे देगी, कहां फल बुरे देगी, कौन सी राशियों में देगी। तो सबसे पहले तो हमने ये समझ लिया कि ये किस तरीके की एनर्जी फॉर्म हो रही है। इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये वैसे तो दोनों के मैंने बताया कि कारक तत्व अलग है तो प्रॉब्लम्स कर रहा है। अब इसमें एक चीज और क्या हो रही है कि चंद्र जो है वो मन है, और मन तो कंटिन्यूसली भागता रहता है। मन में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी फीलिंग्स आ सकती हैं, कुछ भी ख्याल आ सकते हैं, कुछ भी इच्छाएं आ सकती हैं। तो मन के पास कोई बाउंड्री नहीं है, बट शनि एक बाउंड्री में ऑपरेट करता है। तो यहां हो क्या रहा है कि मन जो है वो एक्सीलेटर का काम कर रहा है गाड़ी के, कि आपने स्पीड देना चाह रहे हो, आप भगाना चाह रहे हो, गाड़ी को तेज भगाना चाह रहे हो इच्छा के अनुसार, बट शनि क्या कर रहा है, ब्रेक का काम कर रहा है। तो दोनों अपोजिट हो रहे हैं, एक एक्सीलेटर देना चाह रहा है, एक एक्सीलेटर दे रहा है, एक ब्रेक दे रहा है। तो ये जो गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, गाड़ी में वहीं के वहीं खड़ी है, या गाड़ी बड़ी स्लो स्पीड से चल रही है, क्योंकि शनि डिले का भी कारक है, विलंब का भी कारक है। तो गाड़ी बढ़ नहीं रही है आगे, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये कारण किसका, ये बौखलाहट है। इससे पैदा क्या होती है इंसान में, बौखलाहट पैदा हो रही है। मैं करना बहुत कुछ चाह रहा हूं, इच्छाएं बहुत कुछ हैं, बट शनि के कारण उस जो मेरी गति, जिस गति से मैं रिजल्ट्स चाहता हूं, जितना इम्पेशेंट मैं उस चीजों के लिए हो रहा हूँ। शनि को इम्पेशेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज शनि एक ऐसा ग्रह जिसका बहुत ज्यादा पेशेंस है। तो उसके कारण फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रहा है, एक बौखलाहट पैदा हो रही है, एक झटपटाहट पैदा हो रही है। और कभी कभी ये युति, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कभी कभी डिप्रेशन का भी कारण बन जाता है, क्योंकि चाहिए बहुत कुछ है, इच्छाएं बहुत कुछ है, बट उस गति से वो चीज नहीं हो रही है, या हो ही नहीं रही है। हो सकता है कि इस पर और भी किसी प्लैनेट का मैलिफिक इम्पैक्ट हो। तो ये भी चीज इसके साथ हो रही है कि शनि, और मतलब समझाने की दृष्टि से बता रहा हूं कि शनि और चंद्र के दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अलग अलग हैं और अपोजिट है। अलग अलग सिर्फ अलग अलग ही नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बहुत कम डिफरेंस है, दोनों अपोजिट है। एक मन को भगा रहा है और दूसरा पूरा ब्रेक दे रहा है। एक के पास माया जाल बना रहा है, दूसरे के पास विरक्ति है। तो ये कॉम्बिनेशन है, तो ये एनर्जी क्रिएट हो रही है, जो कि बड़ी प्रैक्टिकल सी एनर्जी है। अब देखिए, ये प्रैक्टिकल एनर्जी है, ये कौन कौन से राशियों में किस तरीके के फल देंगी वो देख लेते हैं। अगर जल तत्व की राशि की बात की जाए तो ये जो रिजल्ट है, ये जल तत्व की राशि में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। जल तत्व की राशि में अच्छे रिजल्ट इसलिए नहीं देगा, जल तत्व की राशि मतलब कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि और मीन राशि हो गई। जल तत्व की राशि मतलब उस जल तत्व की राशि का मतलब है कि वो राशि है, इसमें इमोशन का फैक्टर्स बहुत ज्यादा रहता है, संवेदनशील का फैक्टर बहुत ज्यादा रहता है, बड़ा टची नेचर रहता है इन लोगों का, फीलिंग्स बहुत होती हैं और वो फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, बात बात पे आंसू आ जाते हैं। तो ये है जल तत्व की राशि। अब जल तत्व की राशि में जो फीलिंग्स है उसका कारक चंद्र है और उस पर शनि है, तो उसको शनि उसका इम्पैक्ट उस पर रहेगा। तो जो राशियां जिसमें कि प्यार की भावना है, जो कि भावनाओं को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसमें ये ड्राई वाली ये जो युति हो रही है, जिसका रिजल्ट बड़ा ड्राई है, ये उसमें अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगा। हाँ, अग्नि तत्व की राशि हुई, वायु तत्व की राशि हुई, पृथ्वी तत्व की राशि हुई, तो ये
रिजल्ट्स कंपैरेटिवली अच्छे देगा। बट ये रिजल्ट्स अगर जल तत्व की राशि में होंगे तो नहीं होगा, क्योंकि जो जल तत्व की राशि की जो नेचर है उसके जस्ट अपोजिट चीजें होने जा रही है। तो ये तो हुई राशियों की बात। ये रिजल्ट्स, अब ये जो युति हो रही है ये चाहती क्या है ये। अच्छा, एक चीज और बता दूं इस युति के बारे में कि ये युति है डिफिकल्ट युति है, क्योंकि शनि मायाजाल तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब वो शनि जब मायाजाल तोड़ेंगे तो कष्ट देंगे, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होगी, धन की कमी होगी, कहीं बीमार कोई हेल्थ इश्यूज हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इंटेंशन क्या है शनि महाराज का कि इंसान का मायाजाल तोड़ना और उसको अध्यात्म की तरफ या विरक्ति की तरफ ले जाना। इस युति को ये युति बहुत इंपॉर्टेंट युति है अध्यात्म के लिए और विरक्ति के लिए, क्योंकि वही इंसान को उस स्टेज पे ले आती है मन को कि हे मन, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, तूने जितने मायाजाल बना के रखा है इससे तेरे को अल्टीमेटली मिलना जाना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली तेरे को शरण जाना है परमात्मा के, और तेरे को अपने आप को पहचानना है, आत्मबोध करना है, आत्मा से साक्षात्कार करना है। तेरे को ये समझना है कि तू इस प्लेनेट पे क्यों आया है, इस धरती पे क्यों आया है। ये शनि महाराज का काम है। अब इंसान वो समझता नहीं है जल्दी, तो शनि महाराज नाना प्रकार के दुख कठिनाइयां देते हैं ताकि उसको समझ में आ जाए। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ द युति 30 साल 35 साल तक ये युति बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, जब तक इंसान में वो मैच्योरिटी नहीं आ जाती है। ये युति फल कब अच्छा देना शुरू करेगी, जब वो 30-40 साल तक इंसान को पूरा परिपक्व बना देती है, मैच्योरिटी आ जाती है इंसान में, एक प्रकार की गंभीरता आ जाती है, एक प्रकार का धैर्य आ जाता है। मेहनत करने की आदत अगर नहीं है तो आदत हो जाती है। या ये युति बहुत हार्ड टास्क मास्टर भी है, मतलब ये मेहनत भी कराती है। और ये युति चाहती है कि आप सत्य के मार्ग पे चलो, क्योंकि शनि दंडाधिकार भी है, शनि एक जज है, शनि आपके कर्मों का फल देने वाले ग्रह हैं। तो ये भी चाहती है कि सत्य के मार्ग पे चलो, मेहनत करो, धैर्य के साथ काम करो, गंभीरता लाओ, परिपक्वता लाओ, दिखावा मत करो, क्योंकि शनि को भौतिकता से कोई मतलब नहीं है। और अपने कार्य में लगे रहो। शनि कर्म कारक ग्रह है, कर्म के देवता है। अपने कार्य के लिए लगे रहो, फल की चिंता मत करो। जिसे शनि तो 35 साल तक या 40 साल तक जब इंसान को ये समझ में आ जाती है कि मेरे को किस तरीके उसने दुनिया देख चुकी रहती है, और उसके बाद वो जब इन रास्तों पे चलना शुरू कर देता है, तो यही जो योग को हम इसको विष योग के नाम से भी जानते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मैं इसको विष योग वगैरह नहीं मानता हूं। किसी भी युति कोई अच्छी या बुरी नहीं होती है, वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो उस पर हम कभी और डिस्कस कर लेंगे, कौन से नक्षत्रों में है, लॉर्डशिप कैसी है, वो मैं उस पर्टिकुलर पत्रिका में वो ग्रह जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो कारक है कि मारक है, वो सब चीजों भी देखना पड़ता है। तो हम इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे कि कौन सी युति कैसी है, बट हाँ ये एनर्जी फॉर्म हो रही है, और इस एनर्जी का जो मेन पर्पस है वो इंसान को एक समझ देना है और इंसान को मेहनत करवाना है किसी रिजल्ट्स के अपेक्षा के बिना। ये वो इंसान से चाहती है। बट जो एनर्जी फॉर्म हो रही है वो एक ड्राई एनर्जी फॉर्म हो रही है। तो ये तो एक पूरा एक जिस्ट था चंद्र शनि की युति के बारे में। अगर अब ये बात करें कि ये कौन से भाव में ये युति हो रही है, हमने जैसे राशि की बात की कि जल तत्व में अगर ये हो रही है तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, वायु तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व में ये रिजल्ट्स अच्छे देगी। अगर फर्स्ट हाउस की बात करें शनि चंद्र की युति, अब युति का हमने एनर्जी समझ ली है कौन सी, अब ये समझते हैं कि ये एनर्जी अगर फर्स्ट हाउस पे मैं अप्लाई करूंगा तो ये किस तरह के रिजल्ट्स देगी। फर्स्ट हाउस मतलब मेरा खुद का हाउस, स्वयं का हाउस। तो ऐसा इंसान बड़ा कैजुअल एटीट्यूड वाला रहता है, उसको अपने आप से कोई मतलब नहीं रहता है, अपने आप को लेके कुछ भी खा लेगा, कैसे भी रह लेगा, कपड़ों के बारे में कुछ भी पहन लेगा, हेल्थ के बारे में भी ज्यादा ध्यान नहीं रखेगा, इस टाइप का नेचर रहता है अगर ये युति उसके फर्स्ट हाउस में हो रही है। क्योंकि स्वयं को लेके कोई पॉजिटिवनेस नहीं है, स्वयं को लेके कोई सेल्फ वर्थ नहीं आ रही है उसमें, जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है या सेल्फ वर्थ होती है, या मेरे को अपना कुछ पर्सनालिटी डेवलप करना है, ऐसी जो फीलिंग होती है वो इस ऐसे जातक में नहीं देखोगे जिनकी कुंडली में शनि चंद्र की युति फर्स्ट हाउस में हो रही है। सो बड़े निग्लिजेंट एटीट्यूड रहता है स्वयं को लेके। ये युति अगर सेकंड हाउस में हो रही हो तो यही जो प्रैक्टिकल एटीट्यूड है ये सेकंड हाउस को लेके होगा। तो घर के मामलों में
ये कुटुंब का स्थान है, ये वाणी का स्थान है, तो बड़ा प्रैक्टिकल टॉक करेगा। जो भी करेगा स्ट्रेट बात करेगा, उसमें क्यों बात कर रहा है, पर्पस क्या है, इससे मिलेगा क्या। देखिए प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि मैं वही काम कर रहा हूं जिससे मेरे को कोई गेन है। सिंपल सी बात है। मैं इमोशन को लेके या भावनाओं को लेके कोई काम नहीं कर रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं। मगर मैं इफर्ट्स डाल रहा हूं तो मेरे को उसमें से गेन चाहिए। तो दिस इज सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस में ये युति प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कभी कभी। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस में ये एक सेकंड हाउस इमोशंस का भी स्थान है, क्योंकि घर का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, वाणी का स्थान है। तो ऐसे लोगों को ये भी देखा गया है कि ये कभी कभी बड़ी इनकी जो बातें होती है वो भी बहुत प्रैक्टिकल होती है, और इनकी बातों में कभी कभी ये भी देखा गया है कि ऐसे इनकी बातों में ऐसे इमोशंस नहीं झलकते, बड़े ड्राई टाइप के लोग होते हैं। तो दिस इज खाने पीने को भी वो लेके बात की जाए तो बड़े इनका कोई आदतें ऐसी नहीं होती है कि मेरे को बहुत कुछ फैंसी चाहिए या बहुत कुछ अच्छा खाना चाहिए, जो भी मिल जाए वो खा लेते हैं। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर टेस्ट नहीं है कि ये यही खाता हूँ ये नहीं खाता हूँ। मतलब रोटी और अचार भी मिल जाए तो भी वो खा लेंगे, नॉट एन इश्यू। चंद्र शनि युति इन सेकंड हाउस, शनि चंद्र युति इन थर्ड हाउस की अगर बात करें तो सिबलिंग्स को लेके, आपके भाई बहनों को लेके आपके जो रिलेशंस होंगे वो बड़े ड्राई होंगे। इमोशनल कनेक्ट कहीं नहीं होगा। दिस इज अ हाउस ऑफ ये काम त्रिकोण का फर्स्ट हाउस। अगर थर्ड हाउस की बात की जाए तो वहां पे भी अगर हम बात करते हैं, बिकॉज दिस इज हाउस ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो। तो मतलब जब लव अफेयर्स होते हैं या शादी की बात होती है तो वो स्टार्ट कम्युनिकेशन से ही होती है। तो तीन से बात 5 फिफ्थ हाउस से हम लव अफेयर देखते हैं, 7th हाउस से हम शादी देखते हैं, और 11th हाउस से हम शादी से क्या गेन्स है वो भी देखते हैं। तो ये जो थर्ड हाउस में जब ये युति होती है तो वहीं पे उनका प्रैक्टिकल अप्रोच सिबलिंग्स को भी लेके रहता है और लव अफेयर्स को भी लेके रहता है। फोर्थ हाउस में अगर इस युति की बात करें तो अगर ये फोर्थ हाउस में फिर ये इमोशंस का स्थान आ गया, क्योंकि ये माता का स्थान है, ये सुख का स्थान है, ये घर की शांति का स्थान है, ये पीस का स्थान है, ये हार्मोनी का स्थान है, ये सुख सुविधाओं का स्थान है, ये मेरे घर में रिसोर्सेस कैसे हैं या सुख संपन्नता कैसी है, ये उस सबका स्थान है। तो वहां पे ये युति बड़ा ड्राई एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देती है। उसके कारण मतलब जिस नेटिव की कुंडली में ये है उसके कारण घर का एटमॉस्फेयर बड़ा ड्राई हो जाता है। इसमें कोई ज्यादा घर को साफ रखना है, सुंदर रखना है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। अगर पर्टिकुलरली फीमेल की कुंडली में है, जैसा है पड़ा है ठीक है, सिंपल है, चलेगा। इन लोगों का ऐसा भी कुछ नहीं है कि बिकॉज दिस इज हाउस ऑफ व्हीकल्स ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को BMW ही खरीदनी है या मैं यही कार खरीदूंगा। नॉर्मल कौन सी भी कार खरीदेगा तो भी चल जाएगा, नहीं खरीदेगी तो भी चल जाएगा, बिकॉज जो एटीट्यूड है उस हाउस को लेके वो बड़ा ड्राई है। अगर यही युति अगर फिफ्थ हाउस में हो रही हो तो बच्चों को लेके बड़ा ड्राई एटीट्यूड रहता है, लव अफेयर्स रोमांस में बड़ा एटीट्यूड ड्राई रहता है। अगर एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन में इनके ब्रेक्स भी देखने को मिले हैं, और एजुकेशन पर्टिकुलरली इन लोगों के जो एजुकेशन होता है दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स प्रैक्टिकल एजुकेशन। थ्योरेटिकल एजुकेशन इनका में ये ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ऐसे प्रैक्टिकल एजुकेशन मतलब हो सकता है कि नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो सकता है होटल मैनेजमेंट में कोर्स कर रहे हो सकता है कि कोई आर्ट का कोर्स कर रहे हो जिसमें कि प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरेटिकल कम है। सो बिकॉज ये जो युति फॉर्म कर रही है दिस इज मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकलिटी। तो ऐसा भी होता है अगर एजुकेशन में दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मोर प्रैक्टिकल अप्रोच इन लाइफ। सिक्स्थ हाउस में अगर ये युति की बात करें तो दिस इज गुड इन सिक्स्थ हाउस, क्योंकि शनि और चंद्र की युति जो वहां पे एक रुक्षता पैदा कर रही है, वो जो वहां पे जो प्रोफेशंस है, बिकॉज दिस इज हाउस ऑफ सर्विस ऑल्सो, प्रोफेशंस ऑल्सो, दिस इज डिफेंस के लिए ये युति बहुत अच्छी है। क्योंकि डिफेंस में मैं इमोशंस को बीच में नहीं ला सकता, मेरे को आई हैव टू बी टफ, आई हैव टू बी स्ट्रांग। डॉक्टर्स के लिए भी ये युति बहुत अच्छी है, बिकॉज मेरे को अगर मैं कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है या सर्जरी कर रहा है तो वो उसके बीच में इमोशंस नहीं ला सकता है कि ये मेरा रिलेशन में है या ये मेरे फ्रेंड है या पहचान का है, तो उसमें वो इमोशंस नहीं ला सकता है। तो अदरवाइज वो ठीक से वो ऑपरेशन चीज कर नहीं पाएगा, उसका जो काम है वो अफेक्ट हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट जजेस, तो जजेस हैज टू बी इम्पार्शियल, उनको एक डिसीजन लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या सही है क्या गलत पे, बायस नहीं हो सकते जजेस। सो ये जो युति बन रही है, ये जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, ये इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छी युति है। इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रोफेशन, बिजनेसमैन के लिए, क्योंकि बिजनेस में आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इन बिजनेस, यू आर नॉट डूइंग चैरिटी। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, उसका आपको रिटर्न चाहिए, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज अ गुड युति फॉर बिजनेस पर्सन्स, डॉक्टर्स,
जजेस, ये युति बहुत अच्छी है फॉर दीज पीपल। तो 6th हाउस में ये रिजल्ट्स आपको अच्छा देंगी। अगर 7th हाउस की बात करें तो अगेन ये प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए 2nd हाउस भी मैंने बोला प्रॉब्लम है, 4th हाउस भी मैंने बोला प्रॉब्लम है, 7th हाउस भी मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है? 7th हाउस इज अगेन हाउस ऑफ मैरिज, हाउस ऑफ इमोशंस, हाउस ऑफ फीलिंग, हाउस ऑफ हाउस की जब जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की केयर करते हैं, फीलिंग्स होती है, इमोशंस होते हैं, और यहाँ पे उस फीलिंग्स के बीच में अगर ये ड्राई एनर्जी आ जाए तो वो जो इमोशनल रिलेशंस है, जो इमोशनल कनेक्ट है, उसमें वो इमोशनल कनेक्ट ही नहीं रहता। और ऐसे रिलेशन जिसमें कि इमोशनल कनेक्ट की बहुत जरूरत है, एक लगाव की जरूरत है, उसमें एक जो कोहेसिवनेस या बॉन्डिंग की जरूरत होती है, वो ये युति देती नहीं है। और ये युति में ये भी देखा गया है, अगर 7th हाउस में हो रही है तो पार्टनर्स बड़े क्रिटिकल होते हैं एक दूसरे के बारे में, गलती निकालने के बारे में। सो दैट इज ऑल्सो एन इशू। इट कैन गो अप टू द डाइवर्स ऑल्सो और सेपरेशंस ऑल्सो। दिस युति, अगर ये युति की 8th हाउस में बात करें तो दिस युति इज गुड इन 8th हाउस पर्टेनिंग टू, अगर वो ध्यान की तरफ ले जाए, या मेडिटेशन की तरफ ले जाए, या योगा की तरफ ये युति आप कर रहे हो, तो ये युति आपको वहां पे अच्छे रिजल्ट्स देगी। दिस इज युति इज गुड फॉर रिसर्च ऑल्सो, क्योंकि शनि आपको एक गहराई देते हैं, शनि आप में एक पेशेंस देते हैं, शनि का जो एटीट्यूड होता है वो किसी चीज में लगे रहना रहता है, और रिसर्च में ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो दिस युति अगर वहां पे बात करें तो मेडिटेशन, अध्यात्म, कोई पराविद्या अगर आप सीखना चाहते हो तो ये युति उन सब चीजों के लिए अच्छी है। बट हाँ, अगर आप बात करोगे कि इन लॉस से कैसे रिलेशनशिप्स रहेंगे, तो बड़े आपके ड्राई रिलेशनशिप्स रहेंगे, आपके रिलेशंस कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। सो रिलेशनशिप्स में ये अफेक्ट करता है ये युति, बिकॉज ड्राइनेस आ जाता है। अगर इससे 9th हाउस की बात करें तो गुरुजनों के साथ आपके रिलेशंस, फादर के साथ आपके रिलेशंस बड़े प्रैक्टिकल रहेंगे, आपके टीचर्स के साथ आपके रिलेशंस बड़े प्रैक्टिकल रहेंगे, प्रोफेसर्स के साथ आपके टीचर रिलेशंस बड़े प्रैक्टिकल रहेंगे। अगर आपके फादर, मान लो आपके फादर की कोई राशि है और वो जल तत्व की राशि है, और आपके 9th हाउस में ये हो रहा है, तो हो सकता है कि आपके और आपके फादर के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल भी मैच ना करे, और आप एक दूसरे को समझ ही ना पाए। क्योंकि देखिए क्या, चंद्र को हर समय ये चंद्र और शनि की युति में चंद्र को जो चंद्र ड्रिवन है, जिनका चंद्र ज्यादा पावरफुल है, उनको हर समय लगता है कि जो सामने वाला है वो तो फत्तर दिल है, क्योंकि शनि में इमोशंस नहीं है। और शनि को चंद्र लगता है कि ये क्या मायाजाल में फंसा हुआ है हर समय, इसमें तो इसको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दोनों एक दूसरे को एक्चुअली गलत समझते रहते हैं कि ये दोनों गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज है, एक दूसरे के लिए वो चीज वेट नहीं कर रही है। चंद्र के लिए इतना जो रुक्षपना, इतना ड्राईपना है वो काम नहीं कर रहा है, और जो शनि है उसके लिए इतना माया मोह में इन्वॉल्व होना वो काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि फादर से आपका इमोशनल कनेक्ट ना हो, गुरुजनों से आपका इमोशनल कनेक्ट ना हो। अगर आप कनेक्टेड भी हैं, धर्म से भी आप कनेक्टेड है, तो आप इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि आपको धर्म से गेन क्या है ये पहले आप सोचते हैं। तो दैट इज हाउ चंद्र शनि युति वर्क्स इन 9th हाउस। इफ आई टॉक अबाउट 10th हाउस इज द हाउस ऑफ अ प्रोफेशन। जिस भी प्रोफेशन में आप हैं, कर्म है, तो आप कर्म ही इसलिए करेंगे क्योंकि आप कर्म वहीं पे करेंगे, अपनी एनर्जी वहीं पे लगाएंगे जहां की आपको गेन्स है। विदाउट गेन्स, आउट ऑफ इमोशंस कोई चीज नहीं करेंगे कि मतलब किसी के लिए कोई चीज कर दी, नहीं, वैसे नहीं करेंगे आप। यू विल डू फॉर योर गेन्स ऑल्सो। सो दैट इज इन 10th हाउस। अगर 11th हाउस की बात करोगे तो 11th हाउस इज सोसाइटी, 11th हाउस इज फ्रेंड्स। सो 11th हाउस में शनि चंद्र की युति आपको बड़ा ड्राइनेस देगी, और आप बड़े डिस्कनेक्टेड रहोगे आपके फ्रेंड सर्कल से या समाज से, और दिखाना भी नहीं चाहोगे, मतलब आप शो ऑफ भी नहीं करना चाहोगे कि मैं ये हूं, या यू आर, कि मेरे अचीवमेंट्स ये हैं। कि फेसबुक पे भी अगर आप बोलोगे तो कि फेसबुक पे कुछ डालना है, या इंस्टाग्राम पे डालना है, या सोशल मीडिया पे डालना है, तो आपका ऐसा कोई वो नहीं रहेगा कि मैं किसी जगह कोई चीज डालूं। क्योंकि ये जो युति है ये एक दायरे में काम करना चाहती है। ये सीधा साथ भी शनि और चंद्र की युति जो फॉर्म हो रही है वो बड़ी एक सिंपल सी एनर्जी फॉर्म हो रही है, जो कि प्रैक्टिकल है, जो कि ड्राई है। सो 11th हाउस में बड़ा ये ड्राइनेस देती है। 12th हाउस में दिस युति इज गुड, because 12th house is a house of bhog also, and 12th house is a house of योग also, समाधि also. So ये युति भोग में तो आपका साथ नहीं देगी। अगर भोग की चीजों के लिए आप
युति से एक्सपेक्ट करोगे कि ये मेरे को बहुत भोग देगी या मेरी मन की इच्छाएं पूरी करेंगी, तो ये नहीं देगी, बल्कि वो तोड़ेगी और आपको समाधि, ध्यान, आश्रम, गुरुजन, चैरिटी, डोनेशन इसकी तरफ ले जाएगी, अध्यात्म, विरक्ति इस तरफ ले जाएगी, अगर ये युति 12th हाउस में हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट शनि चंद्र युति या अलग अलग जगह किस तरीके से काम करती है। बट हाँ, ये जो एनर्जी है, ये मैसेज ये देना चाह रही है कि आप लाइफ को समझो। ये युति का ओवरऑल जो मैसेज है, जो एनर्जी फॉर्म हो रही है, वो चाहती क्या है इंसान से? वो चाहती है कि माया मोह में कुछ रखा नहीं है, उस चीज को समझो और कर्म करो। किसी बिना कोई चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी उसकी वैसी भावना मत रखो और धैर्य के साथ काम करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सत्य के हर समय साथ दो, बिकॉज शनि इन्वॉल्व है। आप कर्म करते रहोगे, सत्य के साथ रहोगे, लगे रहोगे, तो ये युति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देगी। क्यों देगी? क्योंकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो डिले करता है, वो विलंब जरूर करता है, बट वो डिनाई नहीं करता। जैसे केतु है, वो डिनाई कर देता है कि नहीं है तो नहीं है, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बट शनि डिनाई नहीं करते हैं, शनि डिनाई नहीं करते हैं कि नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। शनि डिले करते हैं, बट देते हैं तो वो जो पीछे का लिया हुआ है उन्होंने, वो भी कंपनसेट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट शनि केतु, दिस इज ऑल अबाउट चंद्र शनि युति। एनर्जी कैसे फॉर्म कर रही है, कौन से हाउसेज में वो किस तरीके से काम करेगी, कौन से राशियों में किस तरह से काम करेगी, और हमको हमारा आचरण किस तरह से रखना चाहिए शनि केतु की युति से। चंद्र शनि की युति को अगर मुझको अमृत की तरफ ले जाना है और अच्छा रिजल्ट ले जाना है, तो ये मेरे को वो चीजें, बिहेवियरल चेंजेस मेरे में लाना पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट चंद्र शनि युति। Thank you so much. Wish you all the best and bye. Take care.